लंबी तान कर सोने वाला मेंढक। मेंढक की गूंगी भी होती है। 5 किलो वजनी मेंढक। बारिश की रिमझिम और मेंढक की टर टर टर। टोड और मेंढक में क्या फर्क होता है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप मेंढक के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे फ्रॉग भी कहा जाता है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, ब्यूटीफुल फ्रॉग। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात का जवाब दीजिएगा। मेंढक कहाँ रहते हैं? मेंढक की कितनी इकसाम हैं? दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक कहाँ पाया जाता है? क्या मेंढक समुद्रों में भी मिलते हैं? मेंढक सब्जी खोर जानवर है ये। इन सवालात का जवाब दीजिएगा अगर आप ज़हीन हैं। मेंढक जाना पहचाना जानवर है। इसकी छलांगें और आवाज़ बहुत मशहूर है। मेंढक खुश्की और पानी दोनों जगह बआसानी रह सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा इकसाम है और ये दुनिया के तकरीबन हर इलाके में पाया जाता है। मेंढक की सबसे ख़ास बात यह है कि उसके कई अंदरूनी अज़ा इंसानों जैसे हैं, मसलन दिमाग और दिल वगैरह। इस वजह से मेंढक को जुराही सर्जरी सिखाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। शदीद गर्मियों में जब अल्लाह ताला अपनी रहमत बारिश की सूरत में ज़मीन पर भेजता है, तो बारिश के कतरों और बादल की गनगज के साथ हमें एक आवाज़ टर 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 ज़रूर आती है। जी हाँ, ये है मेंढक की आवाज़। मेंढक को बरसाती जानवर कहा जाता है। ये शदीद सरगर्मियाँ ज़मीन पर छुपकर गुजारता है और जो ही बारिश का आगाज़ होता है, ये सैकड़ों की तादाद में बाहर आ जाते हैं। मेंढक का ताल्लुक जानवरों के ग्रोह एम्फीबियन से है, यानी वो जानवर जो खुश्की और पानी में बड़ी आसानी से रह सकते हैं। स्लेमेंडर और नेवट भी इस ग्रोह के अहम जानवर हैं। मेंढक की 4800 के करीब इकसाम हैं। मेंढक सिवाय अंटार्कटिका के दुनिया के तकरीबन हर इलाके में पाया जाता है। ये इन इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ बारिशें होती हैं। ये दरियाओं, तालाबों और झीलों के किनारों पर गीली मिट्टी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेंढक गोश्तखोर जानवर है। इसकी खुराक में कीड़े मकोड़े और छोटी मछलियाँ शामिल हैं। बड़े मेंढक छोटे मेंढकों और बाज़ औक़ात परिंदों को भी शिकार कर लेते हैं। मेंढक कभी पानी नहीं पीता। इसकी गीली जिल्द इसे पानी देती है या फिर वो शिकार से पानी हासिल कर लेता है। मेंढक में रीढ़ की हड्डी होती है। इसकी जिस्म की चौड़ाई ज़्यादा होती है। पिछली टांगें अगली टांगों से लंबी और पैर झिल्लीदार होते हैं। मेंढक की आंखें बड़ी बड़ी और उभरी हुई होती हैं। इन पर 3 तहें होती हैं जो इन्हें पानी और गिरदो गुबार से महफूज रखती हैं। मेंढक इन उभरी आँखों की मदद से अपने पीछे का मंजर बआसानी देख सकता है, ताहम इसकी दूर की नज़र करीब की नज़र से कमज़ोर होती है। मेंढक के कान बहुत तेज़ होते हैं। ये पानी के अंदर बाखूबी सुन सकता है। मेंढक की जिसामत का दारोमदार उसकी इकसाम पर है। इस दुनिया का सबसे छोटा मेंढक 1 इंच तक लंबा, जबकि सबसे बड़ा मेंढक 11 इंच तक लंबा हो सकता है।
मेंढक का वज़न 1 ग्राम से 5 किलोग्राम तक हो सकता है। मेंढक की जिल्द बड़ी चिकनी और गीली होती है। इसकी मदद से सांस लेता है। इसके जिस्म में भी हमारे जिस्म की तरह 2 फेफड़े होते हैं। अगर कभी किसी वजह से ये फेफड़े काम करना छोड़ दें तो मेंढक जिल्द के ज़रिए सांस लेता है और ज़िंदा रहता है। तहकीक, अल्लाह ताला ने मेंढक का एसाबी निज़ाम इंसान से मिलता जुलता बनाया है। इसके दिमाग में बहुत से हिस्से इंसानी दिमाग जैसे हैं। मेंढक के हिसाब से इसे बाहर की दुनिया से हर वक्त आगाह रखते हैं। मेंढक की चाल ढाल, अपनी पिछली लंबी टांगों की मदद से मेंढक लंबी छलांग लगाकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसकी कुछ इकसाम ऐसे भी हैं जिनकी टांगें खासी छोटी होती हैं। ये मेंढक बड़ी तेज़ी से चारों टांगों पर भाग सकते हैं। पानी में तैरने के लिए मेंढक अपनी पिछली टांगों और पैरों से मदद लेता है। मेंढक के अनोखे दांत और जुबान। मेंढक के ऊपर वाले जबड़े में दांत नहीं होते। इसके दांत मुंह के अंदर हिस्से में और निचले जबड़े पर होते हैं। मेंढक दांतों को शिकार पकड़ने के लिए इस्तेमाल में लाता है। ये अपना शिकार सालम ही निगल जाता है। मेंढक की जुबान मुंह के अगले सिरे पर होती है और ये 2 शाखा होती है। शिकार के करीब आते ही मेंढक की जुबान बहुत तेज़ी से बाहर आकर कीड़े वगैरह को लपेटकर मुंह में ले जाती है और सीधा ही निगल जाती है। मेंढक की चंद मशहूर इकसाम। डारोन मेंढक, चूड़े मुंह वाला मेंढक, जहरीला मेंढक, सींगों वाला मेंढक, दरख्तों पर रहने वाला मेंढक, गोलायत मेंढक, तेंदुआ मेंढक। ये मेंढक की चंद मशहूर इकसाम हैं। डारोन का मेंढक, जिसे डार्विन फ्रॉग कहा जाता है। इस मेंढक को चूंकि मशहूर साइंसदान डारोन ने दरियाफ्त किया था, इसलिए इसे डारोन का मेंढक कहा जाता है। ये मेंढक बरे आज़म जनूबी अमेरिका के ठंडे जंगलात में मिलता है। इसकी ज़्यादा तादाद चिली और अर्जेंटाइन में मौजूद है। इसकी लंबाई 1 इंच तक होती है। ये ज़्यादातर सब्ज़ या भूरे रंग का होता है। ये मेंढक अपने अंडों और बच्चों की हिफाजत करता है। नर मेंढक अपने बच्चों की दुश्मनों से बचाने के लिए अपने मुंह के में लिए फिरता है और बड़ा होने तक ये मुंह में ही रहते हैं। चौड़े मुंह वाला मेंढक, ब्रॉड माउथ फ्रॉग। मेंढक की ये किस्म पाकिस्तान के कई इलाकों में पाई जाती है। पतली लंबी टांगे, पतला जिस्म, पैरों की लंबी उंगलियां इस मेंढक की ख़ास निशानियां हैं। ये 3 इंच तक लंबा हो सकता है। ये मेंढक अक्सर दरख्तों पर भी चढ़ जाता है। ये ज़्यादातर भूरे रंग का होता है। जहरीला मेंढक, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये मेंढक वस्ती और जनूबी अमेरिका के ममालिक में पाया जाता है। पीले और नीले रंग का ये मेंढक दरख्तों के नीचे नमी वाली मिट्टी में रहता है। अक्सर मादा अपने जिस्म और दरख्तों के पत्तों पर देती है। 2 इंच तक लंबा ये मेंढक बहुत जहरीला होता है। इसे खाने वाला जानवर फ़ौरन हलाक हो जाता है। वस्ती अमेरिका के कबाइल अपने तीरों पर इसकी चर्बी मिलते हैं और दरख्तों की कटाई और जोड़ों के खुश्क होने के बायस ये मेंढक बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। सींगों वाला मेंढक, हॉर्नड फ्रॉग। जी हाँ, हॉर्न फ्रॉग, 5 इंच लंबा। ये मेंढक भी बरे आज़म जनूबी अमेरिका के बरानी जंगलात में पाया जाता है। ये बड़ा अंडर मेंढक है। ख़तरा महसूस होते ही अपने से बड़े जानवर पर हमला कर देता है। अपने मुखालिफ को ये ज़ोर से काटता है। बड़े कीड़े, छिपकलियाँ, छोटे चूहे इसकी ख़ास खुराक होती है। दरख्तों पर रहने वाला मेंढक, ट्री फ्रॉग, 1 से 3 इंच तक लंबा। ये मेंढक अपना सारा वक्त दरख्तों पर गुजारता है। इसकी उंगलियों से चिपकने वाला एक मादा खार्ज होता है जिसकी मदद से ये दरख्तों पर जमकर बैठ सकता है। इसकी चंद इकसाम जब आवाज़ निकालती हैं तो गला गुब्बारे की तरह फूल जाता है। आवाज़ हमेशा नर मेंढक ही निकालता है। मादा मेंढक या मेंढकी के हलक में आवाज़ के तार नहीं होते, वो गूंगी होती हैं।
गोलायत मेंढक, जिसे गोलायत फ्रॉग कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक है। ये 1 फुट तक लंबा और तकरीबन 5 किलोग्राम वजनी होता है। गोलायत मेंढक मगरबी अफ्रीका के दरमियानी जंगलात में पाया जाता है। ये ज़्यादातर स्याह रंग में मिलता है। गोलायत मेंढक छोटी मछलियाँ, कीड़े और अक्सर छोटे सांप का शिकार करता है। तेंदुआ मेंढक, जिसे लेपर्ड फ्रॉग कहा जाता है, इस मेंढक के जिस्म पर तेंदुए की तरह के निशान होते हैं, इसलिए इसे तेंदुआ मेंढक कहते हैं। ये तकरीबन हर खिते में पाया जाता है। ये ज़्यादातर बगात जोड़ों में मिलता है। लंबी छलांगें लगाने वाला ये मेंढक 8 इंच तक लंबा होता है। दुनिया का सबसे छोटा मेंढक पैरोफ्रीन मांसीज नामी ये मेंढक हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के जंगलात में दरियाफ्त हुआ है। ये 7 मिलीमीटर लंबा और 1 ग्राम तक वजनी होता है। लंबी नींद वो भी मेंढक की। शदीद सर्दियों में मेंढक की बहुत सी अक़साम ज़ीरे ज़मीन चली जाती हैं। इस दौरान मेंढक सिर्फ सांस लेता है और कुछ नहीं खाता पीता। ये अपनी ज़रूरियात जिस्म में मौजूद चर्बी से पूरी करता है। इस अमल को सरमाई नींद कहते हैं। चंद इक़साम के मेंढक बर्फ़ के टुकड़ों में कैद रहकर भी ज़िंदा रहते हैं। मौसम गर्म होने पर बर्फ़ पिघलती है तो ये बेदार होकर तैरने लग जाते हैं। अंडे से मेंढक तक का सफ़र। मादा मेंढक पानी में बड़ी तेज़ तादाद में अंडे देती है। ये तादाद गुच्छेदार झैली की शक्ल में होते हैं। मेंढक की एक वक्त में 4000 तक अंडे दे सकती है। मेंढक की बहुत सी अक़साम अपने अंडों की हिफाजत नहीं करती और ये खुद ही नशोनुमा पाते हैं। ये पानी में बाआसानी तैरते रहते हैं। तकरीबन 20 दिन के बाद इनसे लार्वे निकलते हैं, जिन्हें टेडपोल्स कहते हैं। इनके दुम और गुलफड़े होते हैं, जिनसे मछली की तरह सांस लेते हैं। ये पानी में तैरते रहते हैं। इस दौरान ये पानी में मौजूद छोटे पौधे खाते हैं। 4 हफ्तों के बाद इनके गुलफड़े गायब हो जाते हैं। मज़ीद 2 हफ्ते गुजरने के बाद इनकी दुम निकल आती है और ये जिस्म मेंढक जैसा बन जाता है। अंडे से निकलने के दौरान 84 दिनों के अंदर इनकी दुम भी ख़त्म हो जाती है और ये मुकम्मल मेंढक की शक्ल के सामने आ जाता है। टोडिये से मिलिए। जी हाँ, टोड से मिलिए। ऐसा मेंढक जिसकी खाल खुरदरी, टांगे छोटी हों, टोडर कहलाता है। जी हाँ, टोड कहलाता है। आप इसे ऐसा मेंढक भी कह सकते हैं जो अपना ज़्यादातर वक्त खुश्की पर गुजारता है। इसकी एक ख़ास निशानी जिस्म पर बड़े बड़े उबार हैं। टोड अपने दुश्मन को भगाने के लिए इन पर एक बदबूदार मादा फेंकता है। क्या आप जानते हैं कि 15वीं सदी में जब इल्मे जुराही सर्जरी पर काम हो रहा था, साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि मेंढक के जिस्म के कई निज़ाम इंसान से मिलते जुलते हैं। इसके बाद जुराही के तजर्बात भी मेंढक का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस पर मुख्तलिफ तजर्बात से बहुत मुफीद मालूमात हासिल की गई। अभी भी स्कूल और कॉलेज पर तजर्बात के लिए मेंढक इस्तेमाल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई मेंढक अपने कद से 20 गुना ज़्यादा लंबी छलांग लगा सकते हैं। ज़्यादा रंगीन मेंढक ख़तरनाक हद तक जहरीले होते हैं। मेंढक की कई अक़साम हफ्ते में एक बार अपनी जिल्द बदलती हैं। मेंढक की एक किस्म सरनाम की मादा अपने अंडे पूछ लिए फिरती है और यहाँ तक कि इनसे बच्चे निकल आते हैं। ग्लास फ्रॉग नामी मेंढक की जिल्द इतनी शफाफ होती है कि इसके अंदर अज़ा साफ देखे जा सकते हैं। इस किस्म के मेंढक वैक्सी मोंकी मोम जैसा मादा अपने जिस्म से खारिज करता है। मेंढक समुद्री पानी में ज़िंदा नहीं रह सकता। मेंढक की एक किस्म अपने पंजों से गहरी सुरंग खोद सकती है, जिसे बोरोइंग फ्रॉग कहा जाता है। सहरा इलाकों में रहने वाला एक किस्म डेजर्ट फ्रॉग रेत के नीचे 7 साल तक हालत नींद में ज़िंदा रह सकता है। मेंढक की औसत उम्र 7 साल है, ताहम इसकी चंद इक़साम 20 साल तक रह सकती हैं। हाल ही में साइंसदानों ने पापुआ गिनी में मेंढक की एक अनोखी किस्म दरियाफ्त की है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके मुंह का आखिरी सिरा सूंड की शक्ल का होता है और इससे पनोशी फ्रॉग का नाम दिया गया है। अगर
आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ।